गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री परदादा गुरुदेव सभी को जय श्री गुरुदेव। चलिए अब जो है शुरू करते हैं। आज शनिवार है तो हम जनरली क्या करते हैं कि शाम को गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। और सिद्ध योग में जब परिवर्तन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि मेरे साथ ये घटना घट रही है या मेरे स्वभाव में ये परिवर्तन हो रहा है या मेरे जीवन में ये चीज़ें घट रही हैं, तो उस पर सवाल पैदा होते हैं वो चीज़ें क्यों होती हैं और हमारे परिवर्तन कैसे होता है। आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन है या फिर भौतिक जीवन में जब परिवर्तन घटित होता है तो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं या प्रश्न उठते हैं उनकी हम बात करते हैं। और जो भी हमारे सवाल और जवाब होते हैं उनको हम गुरुदेव की जो स्पीच अभी गुरुदेव ने दे रखी है, जितने भी हमें ज्ञान दिया है गुरुदेव ने, वहाँ से हम पता करने की कोशिश करते हैं। और पतंजलि ऋषि अष्टांग योग से हम पता करने की कोशिश करते हैं। ऋषि अरविंदो की वाणी से भी पता करने की कोशिश करते हैं। तो शनिवार को स्पेशली हम पतंजलि अष्टांग योग के बारे में जानते हैं और साथ में बच्चों को उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि वो पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो पतंजलि अष्टांग योग में लिखे हुए परिवर्तन हैं। ठीक है, 195 सूत्र हैं और उन सूत्रों में वो सारे परिवर्तन लिखे हैं जो परिवर्तन हम में आते हैं जब हम साधना करते हैं। अब जब हमें हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, जैसे मैंने खुद जब साधना शुरू की थी तो परिवर्तन आए तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। और गुरुदेव की स्पीचेस उस समय उतनी मेरे को समझ भी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था गुरु क्या होता है, गुरु क्या करता है और कैसे परिवर्तन होता है, गुरु की साधना कैसी होती है, अंतर की साधना होती है और सिर्फ गुरु को ध्याय मान के ही चला जाता है, ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन अब मुझे ये गुरु कृपा से मालूम है कि ये होता है। और जब भी कोई प्रश्न होते हैं तो वो प्रश्नों के जो हल हैं वो हमें पतंजलि की जो बुक है ऋषि पतंजलि की अष्टांग योग की, उसको पढ़ने से हमारे सारे प्रश्नों के हल मिलते हैं। लेकिन पतंजलि ऋषि अष्टांग योग को पढ़ने के लिए जो है साधक का द्विज होना ज़रूरी होता है। एक द्विज ही है जो उस अष्टांग योग को पढ़ के उसका रस समझ सकता है और अपने परिवर्तनों के साथ मेल कर सकता है। अब जो छोटे बच्चे हैं वो भी आगे जाके इसको बदलाव को महसूस करेंगे, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में जाएंगे और उनके अंदर हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनका जवाब जो परिवर्तन का है वो किसके पास है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। किसी एक गुरु भाई या गुरु बहन से उनको ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मेरे प्रश्नों का हल जो है सिद्ध योग में कोई गुरु भाई या गुरु बहन से मुझे मिलेगा। उसे सही रास्ता पता होना चाहिए कि उसका जवाब जो है वो गुरुदेव ने दिया हुआ है और वो अष्टांग योग भी हमारे पास है। तो बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए कि आपको आपके सारे जवाब जो है वो पतंजलि अष्टांग योग से मिलेंगे, उनको पतंजलि अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है हर शनिवार को। बच्चे बहुत छोटे हैं ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि समझाने वाला कोई व्यक्ति विशेष है। हम यही मान के चलते हैं कि गुरु कार्य है और उन्होंने कहा है कि मेरे शिष्य जो है 90% जो है वो युवा साधक हैं और युवा साधक ही हैं जो बदलाव लाएंगे। तो ये युवा साधक जो है इनको हम यही मानते हैं कि इनको बताने वाले गुरुदेव ही हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। और ये जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो और अपने बदलाव को जाने समझे और दुनिया के सामने उसको टेक्निकल रूप में रखें, ज्ञान के रूप में रखें।
जब वो बाहर जाए दुनिया के सामने तो ये ना कहें कि मुझे ये अनुभूति हुई, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। अपना मजाक ना बनवाएं बाहर जाकर, किसी दूसरे की अनुभूतियों पे अपनी साधना का पहाड़ खड़ा ना करें, क्योंकि दूसरे की अनुभूतियाँ हमारी साधना में हेल्पफुल नहीं होती। ठीक है, हमें खुद अपने अंदर वो चीज़ देखनी पड़ती है। अपना स्वाध्याय करने से जितनी साधना में मदद होती है उतनी अनुभूतियों से नहीं होती, क्योंकि अनुभूतियों को समझने के लिए भी स्वाध्याय करना पड़ता है। बिना स्वाध्याय के कुछ भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान हमें अध्ययन से ही मिलता है, और हमें अपना ज्ञान चाहिए तो हमें स्व अध्ययन करना चाहिए, यानी कि स्वाध्याय करना चाहिए। और पतंजलि अष्टांग योग में जब उनका साधन पाठ शुरू होता है कि क्या साधन करना चाहिए तपस्या में, तो पहला सूत्र जो आता है वो कहते हैं कि हमें अपना तप समझना चाहिए, कि हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है आसपास, ये हमारा तप है, और हमें उसके साथ देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या है, जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है। उस तप को समझने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। और हर चीज़ गुरु इच्छा से होती है, ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसा ईश्वर प्रणिधान मान के चलना पड़ेगा। ये साधन पाठ का सबसे पहला सूत्र है। इसीलिए बच्चों को ये गाइड करने के लिए कि बेटा आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको स्वाध्याय करना है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे अपना अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। हर कोई अपनी अनुभूतियों को आपके सामने रखना चाहता है। अब कोई अनुभूति आपके सामने आती है किसी व्यक्ति विशेष की, वो दो प्रकार से आपके ऊपर में कार्य करती है। या तो आपको साधना पथ में आगे लेके जाएगी, या फिर आपको साधना पथ से भटका देगी। ये दो काम करेगी। ऐसे बहुत सारे आसपास आपको ऐसे साधक मिलेंगे जो आप में विरोध पैदा करेंगे, जो आपको एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी सोचने पे मजबूर करेंगे, एक दूसरे के प्रति विद्रोह करने पे मजबूर करेंगे। आपका जो ख्याल है वो किसी साधक के प्रति ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा बिना उसके बारे में जाने। ऐसे साधक आपको मिलेंगे जो आपको दूसरों के बारे में बताएंगे, अपने बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि दूसरे की गणना करेंगे। ऐसे में जब आप किसी दूसरे का अध्ययन करने जाएंगे, किसी दूसरे की बात सुन के, तो आपके मन में विरोध प्रकट होगा, आपके मन में नफरत प्रकट होगी, ईर्ष्या प्रकट होगी, घृणा प्रकट होगी। ये सारी चीज़ें आपको योग पथ से भ्रष्ट करेंगी, नीचे लेके आएंगी। इसे ऐसी वृत्तियाँ जो होती हैं, ये जो घटनाएं जो घटती हैं, ये सारी की सारी अज्ञानता के कारण घटती हैं, अविद्या के कारण घटती हैं। जब हम किसी की बात सुन के किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, तो ये अविद्या के कारण होता है। विद्या और अविद्या दो तरह की होती है। विद्या वो होती है जो आत्मा से प्रकट होता है, अंदर से जो ज्ञान प्रकट होता है, उसे विद्या कहते हैं। बाहर से सुनकर या बाहर से जो स्कूल्स कॉलेजेस में जो एजुकेशन आपको दी जाती है, जो बुद्धि के बल जिसे कहते हैं, बुद्धि का बल अध्यात्म में अविद्या है। जो हम साधना करते हैं अंदर, वो पैरासाइकोलॉजी है, और बाहर जो अविद्या है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, तो बाहर जितने कुछ एक साधक आपको मिलेंगे जो साइकोलॉजी पे दूसरों का अध्ययन करते हैं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, आपने किसी के कहने से किसी दूसरे साधक के प्रति अपनी विचारधारा प्रकट नहीं करनी है। ये आपकी साधना पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब लगा देगी, बहुत बड़ा प्रतिरोध लगा देगी। ऐसी वृत्तियों को, ऐसी स्थितियों को हम क्या कहते हैं? क्लिष्ट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? साधना में आने वाले क्लिष्ट कहते हैं। अब ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई है, ये इसलिए बताई है कि ये हमारा संसारिक व्यवहार में होता है। और आज जो हम पतंजलि अष्टांग योग में पढ़ेंगे, वो यही पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो क्लिष्ट होती हैं, जो हमें साधना से रोकती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो अक्लिष्ट होती हैं, जो हमें साधना में मदद करती हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग हमने अभी तक जो पढ़ा है, उसमें आज जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे साधना में पतंजलि ऋषि जो हमें कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे कैसे, और हमें रोकने वाली साधना में जो घटनाएं घटेंगी वो कैसी होंगी, इसको समझना है। अपना अपना माइक बंद रखिए सब लोग, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, अपना अपना माइक बंद रखिए प्लीज़। प्रगति त्रिपाठी जी, अपना माइक बंद रखिए प्लीज़।
थोड़ी देर। हाँ जी। अच्छा, तो पहले देखिए, पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर जो मैंने अभी अभी बात कही है ना, ये आज का मुख्य विषय है पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है, पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से है। मैंने अपने हिसाब से व्याख्या इसलिए की है क्योंकि ये आपके जीवन में घटित हो रहा है और आपके जीवन में घटित होगा भी, क्योंकि यही है आपका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो साधकों का ही है। और आपको बाहर से लोगों को बचने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग आपकी साधना में विघ्न नहीं डालेंगे। आपकी साधना में विघ्न कौन डालेगा? साधक। जो ऑलरेडी साधक हैं वही डालेंगे, दूसरे नहीं डालेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप गड्ढे में गिर रहे हो या आप झूला झूल रहे हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलो, तो पतंजलि अष्टांग योग हम पढ़ रहे हैं, उसका पहला सूत्र है समाधिपात। सबसे पहले सूत्र में हमने ये जाना था कि पहला सूत्र कहता है कि अब योग शुरू होता है। इसका अर्थ है कि आपके इस जीवन में आपने बहुत सारे जीवन लिए, बहुत सारे जन्म होते हैं ना हमारे, तो ये जो जीवन लिया ये जीवन विशेष है, क्योंकि इस जीवन में अब आपको गुरु की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना गुरु के आप अंदर की यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो योग होता है, मिलन होता है आत्मा का परमात्मा के साथ, वो नहीं हो सकता। तो वो पहले सूत्र में कहते हैं अथ योग अनुशासनम, मतलब अब योग होगा, अब योग का समय आ गया है, अब जो है अनुशासन का समय आ गया है कि योग में अनुशासित होके, जीवन में अनुशासित होके, अब वो समय आ गया है कि जीवन में अनुशासित होके हम योग की तरफ बढ़ें। अब का अर्थ है लाखों वर्ष बीतने के बाद जिस समय इंसान वापस परमात्मा की तरफ बढ़ता है, वो मोड़, अब ये ही वो जीवन है, यही वो समय है जब आपको गुरु की प्राप्ति हो। तो पहला शब्द है गुरु की प्राप्ति होना जीवन में, जो हमें योग की तरफ लेके जाता है और हमें अनुशासित होकर उसकी तपस्या करनी चाहिए या उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये पहला सूत्र है। दूसरे में वो कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वो कहते हैं कि योग कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं वो अगर सर्वथा के लिए रुक जाएं तो योग होता है। ठीक है। तो चित्त के बारे में मैंने आपको बताया था ना, चित्त क्या होता है? चित्त एक तरह की थैली है, एक पॉकेट है बड़ी सी, जो डोरेमोन की एक पॉकेट है ना, वो कुछ भी निकालता है उसमें से। तो चित्त भी एक पॉकेट है। उस पॉकेट में जो भरा हुआ है वो क्या है? हमारे पुराने जन्मों के कर्म है, सारे के सारे। उन कर्मों को 3 सर्कल में डाला हुआ है। एक है तमस सर्कल, एक है रजस और एक है सतव सर्कल। ये 3 सर्कल है। तो हमारे ऊपर होते हैं ये तीनों सर्कल, पहले तमस, फिर रजस, फिर सतस। तो ये तीनों हम पे इफेक्ट करते हैं। जो भी भारी होती है, जिसका भी चल रहा होता है समय, वो हमारे पे इफेक्ट करती है। वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, हमारे मन पे वैसा ही प्रभाव पड़ता है और हमारी बुद्धि जो है वैसे ही डेवलप होती है। ठीक है। तो अगर ये वृत्तियों को हम तोड़ दें, तमस की सर्कल को तोड़ दें, रजस की सर्कल को तोड़ दें और सतव की सर्कल को भी तोड़ दें, तो ये वृत्तियाँ हट जाएंगी और हमारा योग हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें चित्त की वृत्तियों को तोड़ना है, निरोध करना है, रोकना है। ठीक है। और कितनी वृत्तियाँ हैं उसकी? उसके 3 गुणों के हिसाब से, पहले हम गुणों के हिसाब से समझेंगे, वृत्तियाँ और डिटेल में आएंगी। ठीक है। तो 3 सर्कल जो है जिसके अधीन वृत्तियाँ रहती हैं, तामसिक वृत्तियाँ, राजसिक वृत्तियाँ और सात्विक वृत्तियाँ। ठीक है। तो तीनों सर्कल को तोड़ देंगे तो तीनों वृत्तियों को तोड़ देंगे। और वृत्त का अर्थ क्या होता है? सर्कल, बार बार घटना जो घटती रहती है जीवन में, है ना। हमारी इच्छाएं बार बार प्रकट होती है ना, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, रोज़ कुछ ना कुछ करना होता है बार बार। ठीक है। तो वो रेगुलरिटी से हटाना है उसको, उन चीज़ों को जो हमें बांध के रखती है। फिर तीसरा जो है वो कहते हैं तदह दृष्ट स्वरूपे अवस्थानाम। तो जब योग हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या अवस्था हो जाएगी हमारी? तो बोलते हैं जैसा वो ईश्वर है वैसी ही अवस्था हमारी हो जाएगी, हम उसके समान, उसके स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है। तो योग की वो बात बता रहे हैं। उसके बाद चौथी बात, चौथे सूत्र में वो कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रता। अगर योग नहीं है, योग हो गए तो हम भगवान के स्वरूप हो जाते हैं, उससे योग हो गया। जैसे बूंद है ना जल की, वो समंदर में मिल गई तो क्या बन गई? समंदर। ढूंढ सकते हो बूंद को? ढूंढ सकते हो समंदर में बूंद कहाँ गिरी थी? नहीं ढूंढ सकते ना, क्योंकि वो समंदर बन गई है। तो अगर आप योग कर लोगे यहाँ पे जो ईश्वर है, तो आप क्या बन जाओगे? ईश्वर बन जाओगे। तो आपका अपना जो है मैंपन नहीं रहेगा, ईश्वर समरूप हो जाओगे। लेकिन जब तक हम यहाँ पे नहीं पहुँचते, जब तक हमारा योग नहीं होता, तब तक हमारी क्या अवस्था है? तो वो कहते हैं
कि जब तक योग नहीं होता या जिस समय हमारा योग नहीं है उस समय हमारी अवस्था वही होती है जो हमारे चित्त की अवस्था होती है। और चित्त क्या है? वृत्ति, 3 गुणों के अधीन वृत्तियाँ फंसी हुई हैं। तामसिक वृत्तियाँ, राजसिक वृत्तियाँ, सात्विक वृत्तियाँ। तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? जैसी वृत्ति प्रभावित है उस समय, जैसा वो समय चल रहा है उस समय वैसा ही हो। ठीक है। अच्छा, तो हम 4 सूत्र किए। पहला कि अब योग होगा। दूसरा कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को तोड़ना। दूसरा कहता है अगर तोड़ दिया और उसके साथ मिलन कैसे हो जाएंगे मिलन करके? तो बोलते हैं उसके जैसे ही हो जाएंगे, ईश्वर के जैसे। गुरुदेव कहते हैं ना, आप स्वयं ईश्वर हो, आप जानते नहीं हो। माइक अपना बंद रखिए प्लीज़। और उसके बाद जब योग नहीं है तब कैसी हो जाएगी? तब कैसी अवस्था हो जाएगी? तब हमारी वैसी अवस्था हो जाएगी जो गुण हम में प्रभावित होगा, उस गुण में जो वृत्ति होगी वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। ठीक है। ये 4 सूत्र है, समझ में आ गए भाई? अबे 5वां सूत्र जो है, अब 5वां आज करते हैं। 5वें में कहते हैं वृत्त्यः पंचतः क्लिष्टः और अक्लिष्टः। अभी मैंने कहा था ना कि 3 गुण होते हैं, तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण। 3 गुण है। ठीक है। अब हर गुण की वृत्तियां होती हैं। अब कितनी कितनी वृत्तियां हैं हर गुण में? 5। ठीक है। यानी कि तामसिक वृत्तियां कितनी होगी? 5। राजसिक वृत्तियां कितनी होगी? 5। और सात्विक वृत्तियां कितनी होगी? 5। टोटल कितनी होगी? 15। 15। यस अंकल। सबका जवाब 15 है। तो सारे बच्चों का जवाब 15 है। 5 तामसिक वृत्तियां, 5 कोई बड़ा बच्चा नहीं बोलेगा, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। बस आज बड़ों का कोई काम नहीं है, बड़े बस बैठे आज सुने। सिर्फ बच्चे, आज बच्चे बन के रहो तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे थे? 3 गुण हैं, 3 बड़े बड़े सर्कल हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सर्कल हैं। तो तामसिक वृत्तियाँ 5, राजसिक वृत्तियाँ 5 और सात्विक वृत्तियाँ 5। टोटल कितनी होगी? 15। लॉक कर दें? यस। अच्छा चलो 15 लॉक करते हैं। बताइए जी, पतंजलि अष्टांग योग, गुरुदेव, आंसर सही है बच्चों का? और ये गलत जवाब। उफ, गलत जवाब है बच्चों। अच्छा, ये गलत क्यों हुआ? पता है गलत क्यों हुआ? अच्छा सुनो, देखो। नहीं पता। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ देखो, हम जो इंसान है ना, हमारे 3 सर्कल हैं, तमस, रजस और सतम। ठीक है बेटा। वृत्तियां उसके अंदर 5 है। ठीक है। क्योंकि ये तमस के अंदर रहती हैं तो ये तामसिक हो जाती हैं। यही वृत्तियां, यही 5 उंगलियां समझ लो, 5 वृत्तियां हैं। ठीक है बेटा। जब तमस के घेरे में रहती हैं तो ये तामसिक वृत्तियां हो जाती हैं। तमस का सर्कल तोड़ देते हैं ना तो ये वृत्तियां नहीं जाती बेटा, ये नहीं जाती। तमस का सर्कल टूट जाता है, किसका रह जाता है? सतव का। तो ये 5 वृत्तियां, सॉरी, रजस का रह जाता है। तो ये 5 वृत्तियां कौन सी होगी? राजसिक वृत्तियां होगी। वही 5 जो तामसिक थी, उसके बाद उनका रूप क्या बन जाएगा? राजसिक। और फिर हम राजसिक को भी तोड़ देंगे तो फिर ऊपर में कौन सा घेरा रह जाएगा? लास्ट वृत्ति सात्विक। तो यही 5 वृत्तियां बदल के क्या हो जाएंगी? सात्विक। हाँ, तो हमारे पास 5 ही वृत्तियां हैं। वही वृत्तियां तामसिक, वही वृत्तियां राजसिक और वही वृत्तियां सात्विक होंगी। धीरे धीरे वो चेंज होगा। हाँ, एकदम नहीं चेंज होगा। पहले तामसिक टूटेगा सर्कल, फिर राजसिक टूटेगा, फिर सात्विक टूटेगा, और फिर भी हमारे पास बचेंगी क्या? कितनी बचेंगी? सात्विक टूट जाएगा तो 5। है 5। 5 है। लॉक लॉक करेंगे। देख लो, देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो। कोई एक प्रश्न सुन लो पहले। हमारे पास 3 सर्कल है। ठीक है बेटा। तामसिक, उसके ऊपर राजसिक, उसके ऊपर सात्विक, और 5 वृत्तियां हैं। ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि वृत्तियां तामसिक भी होंगी, राजसिक भी होंगी, सात्विक की भी होंगी, लेकिन 5 ही हैं। वो अलग अलग समय पे
रहेंगी, तो 5 ही रही। और जब वो लास्ट वाला सर्कल जो है वो टूट जाएगा तो वृत्तियों का क्या होगा? नाश हो जाएगा, रहेंगी नहीं। हाँ, वृत्तियों का नाश हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएंगे? गुणों से अतीत हो जाएंगे, गुणों के बाहर चले जाएंगे। गुणों से बाहर जाने का अर्थ है गुणा अतीत होना, गुणों के अधीन नहीं होना। और वृत्तियां किसके अधीन रहती हैं? गुणों के अधीन रहती हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? गुणों से बाहर निकलना, इवन सत्व से भी बाहर निकलना है अपने। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? 3 गुण समझ में आ गए अच्छे से? हर व्यक्ति 3 गुणों में ही जीता है, हर व्यक्ति 3 गुणों में जीता है। ऐसे किसी को जानते हो आप जो गुणों से बाहर हो, गुण अतीत हो? किसी को जानते हो? बताओ, किसी ऐसे को जानते हो, किसी के बारे में सुना है जिसमें ना तामसिक वृत्ति हो, ना राजसिक वृत्ति हो, ना सात्विक वृत्ति हो, वो गुणों से परे हो? बस गुरुदेव जी के अलावा किसी के बारे में नहीं सुना। हाँ, ये ऐसे कौन है? हाँ, हमारे गुरुदेव। वो गुरुदेव जो है वो गुणों से अतीत है बेटा, उनको कहते हैं त्रिगुण अतीत। तिर का मतलब 3, गुण का मतलब तामसिक, राजसिक, सात्विक, और अतीत का मतलब गुणों से परे। ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें भी गुरुदेव जी की तरफ जाना है, यानी कि हमें गुणों से बाहर निकलना है। और उसकी साधना गुरुदेव ने हमें क्या बताई है? नाम जप और ध्यान। उससे ज्ञान प्रकट होगा हमें कि हम कौन सी वृत्ति में है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी स्थिति क्या है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा मेरा कौन सा चक्र खुल गया, मेरा कौन सा कोष खुल गया, पूछना नहीं पड़ेगा, स्वयं पता चलेगा आपको। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो 5 वृत्तियां हैं वो तामसिक व्यवहार में कर रही हैं, राजसिक व्यवहार में आ रही हैं, या फिर सात्विक व्यवहार में आ रही हैं, या फिर व्यवहार में नहीं आ रही, मुक्त हो गए हो। ठीक है, समझे? अच्छा चलो, ये हो गया 5वां। 5वां क्या था? कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। अब बेटा देखो, बड़े ध्यान से सुनना ये बात मेरी, हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो 5 वृत्तियां होती है ना, ये पेंडुलम की तरह होती है। पेंडुलम पता क्या होता है? अच्छा पेंडुलम छोड़ो, शीशा देखा है? शीशा, शीशा देखा है कभी पार्क में? पार्क में वो शीशा होता है ना, एक तरफ बच्चा बैठता है, दूसरे तरफ दूसरा बच्चा बैठता है, फिर वो ऐसे ऐसे झूलता है ना? हाँ। तो ऊपर जाते हैं तो अच्छा लगता है, फिर एक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो हमारी जो ये 5 वृत्तियां होती हैं, हमने क्या करना है? ऊपर जाना है ना? पहले तो तमस से ऊपर, फिर रजस से ऊपर, फिर सत्व से ऊपर, फिर उससे बाहर निकलना है, ऊपर उठना है ना? तो शीशा में हमने क्या करना है? शीशा में ऊपर जाना है। तो ये जो 5 वृत्तियां हैं, इनका ही प्रयोग करके हमें ऊपर उठना है। तो ये 5 वृत्तियों के 2-2 रूप होते हैं, 2-2 रूप होते हैं। एक वो जो नीचे खींचता है और एक जो ऊपर खींचता है। ठीक है? 5 वृत्तियां, पांचों के 2-2 रूप, हर 5 वृत्ति के 2, यस और नो। ठीक है? एक वृत्ति का क्या रूप है? यस मतलब ऊपर, नो मतलब नीचे, है ना? अब जब हम साधना करते हैं तो हमारे सामने एक स्थिति आती है, जीवन में हमारे पास स्थिति आती है ना। आप कहते हो मैंने ध्यान में ये देखा, आकाश देखा, ये देखा, वो देखा, या फिर मैंने आकाश में देखा कि वो गुरुदेव हैं, वो लड़ रहे हैं, या फिर वो बच्ची कल बोल रही थी ना कि वो कुछ अंगूठा काटा, कुछ खून निकला, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डरा देती हैं, है ना? ध्यान में कुछ चीज़ें होती हैं आपको डरने लग रहे हो। लोग कहते हैं ना, लोग क्या कहते हैं जब वो हमें देखते हैं ना मेडिटेशन करते समय, तो वो कहते हैं अरे ये कैसी क्रिया हो रही है, ये कोई पागल हो गया, ये कोई भूत, ये क्या हो गया, इसके भूत आ गया क्या? वो डर जाते हैं। तो उसके अंदर जो वृत्ति है डरने की, वो उसको नीचे खींच लेती है, योग से दूर कर देती है, गुरुदेव से दूर कर देती है। तो वो कौन सी वृत्ति होगी? नो, नीचे जाने वाली। तो साधक में भी 2 प्रकार की सिचुएशन उसके जीवन में आती है बेटा। एक तो वो कि वो अपनी साधना में आगे बढ़े, योग की तरफ आगे बढ़े, ऊपर उठे, और एक वो जो वो योग से दूर हो जाए। ठीक है? दूर कैसे होता है? ऐसे नहीं। योग क्या चीज़ है बेटा? योग क्या चीज़ है? यहाँ पर पहुँचना योग है, यानी कि हमें असेंड करना है, अपने आप को साबित करना है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है? लेकिन हमारी अच्छाई में जो रुकावट आती है वो क्या है? हमारे अंदर का विरोध, हमारे अंदर की घृणा,
हमारे अंदर की ईर्ष्या, हमारे अंदर का राग, द्वेष, अहंकार, अविद्या, यानी कि बाहर की पढ़ाई लिखाई भी हमारा दिमाग खराब करती है कई बार। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है और तुम गलत हो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने तो कहा था कि ये पैरासाइकोलॉजी है, साइकोलॉजी यहाँ काम नहीं करती। तो वहाँ पर दो चीज़ें हुई, या तो मैं गुरुदेव पे यकीन करूँ और अपनी साधना को आगे रखूँ कि मेरी साधना में मुझे क्या मिल रहा है, इसको देखूँ गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है, या फिर मैं बाहर किसी की बात सुनूं कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर बात सुनूंगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे अपनी ही साधना पे डाउट होगा, अपने आप पे डाउट होगा, अपने आप पे ही मुझे गिल्टी होगी और मैं नीचे गिर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, साधना में मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, ये मेरे गुरुदेव की इच्छा से हो रहा है और ये सही हो रहा है, मैं आपकी बात नहीं मानता कि कोई साइकोलॉजी है या कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो मुझे प्रभावित कर रही है। मैं समझता हूँ कि मेरी साधना में जो भी घटना घटती है वो गुरुदेव की इच्छा से घटती है और मुझे इससे कुछ सीखना है और सब कुछ सही है। साधना में कुछ गलत नहीं, गुरुदेव कभी गलत होने नहीं देते, हमेशा अच्छा ही होता है। और मुझे ये मान के और भी प्रसन्नता के साथ, अच्छाई के साथ, स्वच्छता के साथ डेली ध्यान और मेडिटेशन करते रहना चाहिए बिना किसी सोच विचार के। तो मेरे सामने ये दो स्थितियाँ प्रस्तुत हुई, तो मैंने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी, अपनी साधना को ही मैंने महत्व दिया, जिससे मुझे लाभ हुआ और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे अपनी साधना दिखी, मैंने अपने अंदर के क्लेशों को देखा, मैंने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की और मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी साधना की आवाज़ सुनी, ना कि बाहर किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ सुनी। आज मैं पतंजलि अष्टांग योग पढ़ता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। पतंजलि अष्टांग योग में जो रस है वो रस को मैं समझ सकता हूँ, सारे नहीं समझ सकते बेटा। इसलिए विशेष नहीं मैं कह रहा कि मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैं विशेष हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साधना को महत्व देते हैं जो लोग, साधना को ही सर्वोपरि मानते हैं और अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो गुरुदेव की इच्छा से घटती हैं, जो साधक ऐसा मानते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को घृणा का पात्र नहीं बनाते, ईर्ष्या का पात्र नहीं बनाते, दूसरों की निंदा नहीं करते, वही साधक जो है अपने योग में आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव उन्हीं की मदद करते हैं क्योंकि सारा रचनाक्रम गुरुदेव का ही होता है अपने साधक को ऊपर उठाने के लिए। तो वृत्तियाँ यानी कि हमारे जीवन में घटने वाली कोई भी घटना दो रूप लेके आती है, एक वो जो हमें नीचे लेके जाए और एक वो जो हमें ऊपर लेके जाए। तो जो ऊपर लेके जाती है साधना में आगे बढ़ाती है उसको कहते हैं अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब नीचे गिराने वाली, क से काला याद रखो, ठीक है। क से काला मतलब नीचे गिरने वाला, तो क्लिष्ट का अर्थ है नीचे गिरना और अक्लिष्ट का अर्थ है उस काले को हटा के ऊपर उठना। याद रहेगी इतनी बात। अच्छा, अब क्या है, वृत्तियां दो रूप की होती हैं। हाँ, जय श्री गुरुदेव बच्चों, लेकिन अभी अपना माइक बंद रखो, मैं बात करूंगा आपसे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है क्या? मेरा नाम है निधि कुशवाहा। हाँ, मेरा नाम है लक्ष्मी कुशवाहा। अच्छा मेरा नाम है गौरी कुशवाहा। अच्छा, आप तीनों भाई बहन हो क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से हो बेटा आप लोग? रीवा से? रीवा मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छी बात है। मैं जो बात बता रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? आप साधना करते हो, गुरुदेव का ध्यान करते हो? हाँ, तो गुरुदेव का ध्यान करते हो, मेरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत समझ में आएगी, थोड़ी बहुत नहीं भी आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन याद रखना कि मैं जो बता रहा हूँ उसका नाम है पतंजलि अष्टांग योग, ठीक है। किसके बारे में बता रहा हूँ मैं? पतंजलि। मेरी मम्मी ये बोलती हैं कि कौन कौन सा व्रत रखा जाता है ये गुरुजी की पूजा में? कौन कौन सा
कौन कौन सा व्रत रखा जाता है? मेरी मम्मी 2 तरह का व्रत रखती है, खर्चत एक सातवीं संतान। पूरी उन्हें रखी है ना। रे 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 रे, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया रे। अरे मैं व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वृत्ति की बात कर रहा हूँ। बेटा देखो, व्रत अलग चीज है और वृत्ति अलग चीज है। मैं व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ। माता जी को सामने लाओ। वो ठीक है, लेकिन व्रत रखे या ना रखे? 2 तरह की व्रत रखती हैं बोल। मैं समझ गया बेटा, 2 तरह के व्रत रखती हैं, लेकिन देखिए बेटा, गुरु की जो आराधना है ना, गुरु की जो साधना है ना, वो आंतरिक साधना है, शरीर की साधना नहीं है, सिर्फ अंदर की साधना है। अंदर 7 शरीर हैं। जब हम बाहर व्रत रखते हैं तो हम सिर्फ शरीर की साधना करते हैं, शरीर को पोषित करने के लिए, सुखी करने के लिए करते हैं, उससे आत्मा पोषित नहीं होती। तो गुरु की साधना आत्मा को पोषित करती है। तो मम्मी को कहो कि मम्मी जी आप सुबह और शाम गुरुदेव का ध्यान करें बस, और मंत्र जाप करें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुना कि नहीं सुना? मम्मी ने सुन लिया। कोई व्रत की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, बल्कि अच्छा खाओ पियो ताकि साधना में शरीर अच्छा रहे। और सारे भगवान को नमस्कार करके कहो कि हे भगवान जी, गुरु के माध्यम से हम आपको अंदर ही दर्शन करेंगे आपके। ऐसा करके भगवान को नमस्कार करके सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए, ठीक है? और सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जपना चाहिए, ठीक है बेटा? चलो अब अपना माइक बंद कर लो, और जो मैं कह रहा हूँ उसको मम्मी को भी बोलो सुनने के लिए, पापा को भी बोलो सुनने के लिए, और आप भी सुनो। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? चलो अपना माइक बंद कर दो। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। अभी बात नहीं करेंगे ज़्यादा, अभी बच्चों का सेशन चल रहा है, तो आप अभी सुने, ठीक है? मैंने जो बताना था बता दिया, ठीक है? बात करेंगे आपसे, कल बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? चलिए, अच्छा, तो आज बच्चों का सेशन है, तो उनकी मम्मी जी व्रत के और बच्चे व्रत और वृत्ति में कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं। तो व्रत अलग चीज़ है और वृत्ति अलग चीज़ है। अच्छा, तो हम कर रहे थे बच्चों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों आप सबको ढेर सारा प्यार, और आप रेगुलर शनिवार को सेशन जरूर अटेंड करना है, बाकी दिन करो नहीं करो, शनिवार को जरूर बैठना है, ठीक है? 7 से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लास है। अच्छा चलिए, अब हम कर रहे थे कि वृत्तियों के 2 रूप होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट कहाँ लेके जाता है हमें? हाँ, नीचे। और अक्लिष्ट कहाँ लेके जाता है? ऊपर। और एक खास बात मैं जानना चाहता हूँ कि वृत्तियों का अर्थ क्या है? वृत्तियाँ क्या होती हैं एक्चुअल में? हम कैसे पता करेंगे कि ये वृत्ति है या वृत्ति घटित हुई है? कैसे पता चलेगा कि हमें वृत्ति घटित हुई है? इस समय हमें चूज करना है कि इसके हम अक्लिष्ट के रूप को देखें या क्लिष्ट रूप को देखें। हमें पता नहीं चलता बेटा, हम बस उसमें बह जाते हैं। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये तो वृत्ति हो सकती है, इसका सही स्वरूप कौन सा है और इसका गलत स्वरूप कौन सा है। तो हमें कैसे पता चलेगा जीवन में कि वृत्ति घट रही है? बताओ मुझे, वृत्ति घट रही है, वृत्ति हो रही है उस समय, उस वृत्ति में उस समय हम हैं, और हमें उसका अक्लिष्ट रूप देखना है, क्लिष्ट नहीं देखना है, या क्लिष्ट अक्लिष्ट देख के अक्लिष्ट में जाना है। कैसे पता चलेगा कि वृत्ति घट रही है? ये अगर कोई मुझे बताए तो चलो बताओ। अबे तुम्हें पता है वृत्ति कब घटित होती है? अंकल। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो, कोई पेरेंट ना होशियारी मत करना किसी बच्चे को बताने की, अपने बच्चे का नुकसान नहीं करना। हाँ बेटा बोलो। जो काम हमारे साथ बार बार हो उसे कहते हैं। किसने बताया? मेरी 6 आंखें हैं, एक तुम्हारे घर में भी है। मम्मी कहाँ है? मम्मा खाना बना दी है। तुम्हें ये बात किसने बताई कि वृत्ति वो है जो बार बार घटित होती है?
अंकल अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले। सुधा, तुम्हारी बच्ची बहुत होशियार है। अब ये होशियारी की चाबी तुम उसको पीछे से दे रही हो या सच में वो है, ये देख लो। तुम बीच में टांग नहीं अड़ाना सुधा। ये जो ऑनलाइन सेशन चलते हैं ना आजकल, हैं? ऑनलाइन सेशन चलते हैं आपके सबके? हाँ जी चलते हैं। तो हाँ जी। ऑनलाइन सेशंस में क्या होता है ना कि जब बच्चों का एग्ज़ाम होना होता है ना, तो उनको कोई नर्वसनेस नहीं होती। ज़्यादा नर्वसनेस होती है माता पिता को कि चीटिंग कैसे करवानी है। इस क्लास में अगर किसी ने चीटिंग की ना, तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको भी जानता हूँ और आपके मम्मी पापा को भी जानता हूँ अच्छे से। ठीक है अंकल हमारे तो एग्जाम हो भी गए। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा इशारा कुछ और है कि कोई कोशिश ना करे पीछे से बच्चों की हेल्प करने की, क्योंकि मुझे पता है कौन कितने पानी में कहाँ है। ठीक है, अच्छा चलो चलो ठीक है। मेरी मम्मी जी तो 70 लगे, वो बोलती है कि जितना आता है उतना ही कहो। हाँ, मेरी हेल्प मत किया करो। सभी बच्चे हैं, मैं जानता हूँ सभी ऐसे हैं, लेकिन मैं चेतावनी के रूप में बता रहा हूँ सबको। ठीक है, यहाँ नकल नहीं चलेगी, यहाँ गुरुदेव अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सब जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बच्ची ने बिल्कुल सही बोला कि वृत्ति जो होती है वो जीवन में बार बार घटने वाली को वृत्ति बोलते हैं। लेकिन मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि वृत्ति कब घटित होती है? वृत्ति कब घटित होती है, मेरा प्रश्न ये था। वृत्ति क्या होती है ये नहीं, वृत्ति कब घटित होती है? अंकल जब हम ऊपर जाते हैं, सहस्रार तक पहुंच जाते हैं। ये गलत जवाब है बेटा। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नहीं, देखो बेटा, वृत्ति होती है जो बार बार घटित होती है। वृत्ति कब होती है? जब वो घटित होती है तभी होगी ना वृत्ति। वृत्ति घटित कब होगी? जब वो होगी, जब जीवन में वो घटना होगी। तो हमारे जीवन में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नरहरि भाई की आईडी से कौन है? कौन है बताओ, नाम बता लो बच्चों। हाँ कौन है? हाँ कौन है? देवांग। अच्छा, नरहरि भाई आज अलाउड नहीं है सेशन में। ठीक है, उनको बोलो पीछे की सीट में बैठने के लिए। वो गाड़ी चला रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों को अटेंड करने दो, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए मैं जो कह रहा था कि वृत्तियाँ तो बेटा वो होती है जो बार बार घटती हैं, लेकिन मैंने पूछा कि वृत्ति कब घटित होती है। यानी कि वृत्ति का घटित होने का मतलब है कि हमारे जीवन में कोई घटना का घटित होना। हर घटना हमारे जीवन में जो घटित होती है वो क्या है? वृत्ति है। तो वृत्ति कब घटित होती है? 24 घंटे में? हमेशा। हाँ, क्योंकि हमारा जीवन हर समय चल रहा है, तो हर समय कोई ना कोई घटना घट रही है। तो हर समय क्या घट रही है? वृत्ति घट रही है। और वृत्तियां कितनी तरह की हैं? 5 तरह की हैं। और जब भी कोई घटना हमारे जीवन में घटे तो हमें सोचना है कि ये घटना हमें योग में मदद करेगी या योग में डुबोएगी। ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? समझ में आ गई बात? हाँ जी अंकल आ गई। हाँ, अब मैं आता हूँ अपने पहले प्रश्न पे, जहाँ पर मैंने कहा था कि योग साधना में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ लोग मिलेंगे, आपको कहेंगे अरे तुम ऐसा सोचते हो, ये तो गलत है, तुम ऐसा करते हो, ये तो गलत है। तो आप सोच में पड़ जाओगे, अच्छा मैंने ऐसा किया, ये गलत है, ओहो। तो ऐसे समय में जब कोई आपको बाहर से आके मैन्युपुलेट करेगा, कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, आप में सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है, आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? ऐसी वृत्ति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? गुरुदेव को देखना चाहिए या किसी व्यक्ति विशेष की बात सुनकर अपना एक विचारधारा बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए?
गुरुदेव जी को देखना चाहिए और उनके मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ। और उनको भी, सामने वाले को भी बताना चाहिए कि ये ठीक है, ये गलत नहीं है। हाँ, तो आपको कोई बोलेगा कहाँ फंस गए तुम योग साधना में यार, कहाँ गुरुजी के चक्कर में फंस गए तुम। अरे ये सब तो ऐसे ही बने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं और लूटने के लिए बैठे हैं, समझेंगे नहीं बात को। तो आप क्या करोगे, आप उनकी बात सिर्फ सुन लोगे, ठीक है जी, लड़ने नहीं जाओगे, बहस करने नहीं जाओगे उनसे, ठीक है। तो ऐसे लोग होंगे जो आपको आपकी साधना के प्रति भटकाने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। मैं आपको सही बात बताता हूँ बेटा, जब तक हमारे अंदर तामसिक वृत्तियाँ होती हैं, तामसिक वृत्तियों का अर्थ कोई नेगेटिविटी नहीं होता, ठीक है। तामसिकता का अर्थ कोई नेगेटिविटी नहीं होता। तामसिकता का अर्थ है हमारा कार्य करने का ढंग, ठीक है, हमारे खाने पीने का ढंग, हमारे रहने का ढंग, हमारे अपने स्वस्थ को, अपने जीवन को चलाने का ढंग, हम उसे कैसे चलाते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, वो तामसिकता की तरह जीते हैं। तामसिकता करता है खाया पिया सोया, झूठ बोला, ईर्ष्या की, निंदा की, अहंकार किया, किसी की बात नहीं सुनी और बस अपनी खुशी में ही संसार की खुशी समझना, ये तामसिक वृत्ति है। हाँ बेटा, मतलब रोना या फिर दुख, ये भी तामसिक वृत्ति में ही आते हैं नहीं क्या? बेटा, रोना और दुख ये तामसिक वृत्तियाँ नहीं होती। रोना और हंसना ये हमारे अनुभव में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये सुख और दुख अनुभव है हमारा जीवन का। किसी घटना से या तो हम सुखी होंगे या हम दुखी होंगे, ये घटना से होने वाले अनुभव है, लेकिन ये वृत्तियों में नहीं आते बेटा। लेकिन हाँ, ये स्वभाव में जरूर आते हैं, ठीक है। एक समय में हम चीज़ों के लगाव में, जैसे किसी चीज़ की अटैचमेंट होती है ना, जो अटैचमेंट है ना बेटा, वो अहंकार है, ठीक है। अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैचमेंट है, उसकी वजह से रोना भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है और खुशी भी हो सकती है। तो ये अटैचमेंट है ना बेटा, ये अटैचमेंट एक तरह की बीमारी है, ठीक है। तो ये जो है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आप उन चीज़ों से डिटैच हो जाओगे जो आपकी योग साधना में मदद नहीं करती, या फिर उन चीज़ों से डिटैच हो जाओगे जो आपको दुख और सुख की चक्कर में डालती हैं, भावनाओं में डालती है। उस भावना में आके वो घटना घट जाती है और आपका विश्वास डगमगा सकता है और आप नीचे आ सकते हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपने बात ठीक ही कही। वैसे सुख और दुख भी एक तरह से वृत्ति ही है, लेकिन मुख्य तौर से वृत्ति नहीं, लेकिन है। क्योंकि अगर सुख हुआ तो हम खुशी खुशी हो सकता है कि साधना छोड़ दें, है ना। किसी चीज़ की खुशी में भी तो साधना छोड़ी जा सकती है। और कई घटना से दुख हुआ और हमने साधना छोड़ दी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सुख और दुख भी एक तरह की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरह की वृत्ति ही हुई जो हमें ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा सुनो, अब हमने जो डिस्कस किया कि वृत्तियाँ वो होती हैं जो हर समय घटित होती हैं, बार बार घटित भी होती हैं, यानी कि इंस्टांसेस होते हैं। तो बाहर के लोग जो हैं हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार की घटना घटती है, वो हमें प्रभावित करती है, हमें डिसीजन मेकिंग करवाती है। सोचो कि हम किसी नए घर में गए, नए घर में जाने के बाद हमें अनुभव होना शुरू हो कि यार मेरा काम नहीं बन रहा है, यार ये तो यार गलत होगी चीज़, ठीक है। तो ये एक घटना घट गई, नए घर में आना और फिर उससे मेरा व्यवहार में आना कि ये अच्छा हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, तो वो मेरे विचारों पे फ़र्क डालना शुरू कर देती है। मेरे विचार अगर कमज़ोर हुए, ठीक है, तो मैं सोचूंगा यार यहाँ पर ठीक नहीं है, यार यहाँ ये है, यहाँ वो है, फिर मैं ऊर्जा के चक्कर में फंस जाऊँगा, वास्तु के चक्कर में फंस जाऊँगा, ये सारी चीज़ों के चक्कर में फंसूँगा। लेकिन साधक जो होता है, जो साधना करता है, वो कहीं भी चला जाए, उसका एक ही ध्येय होना चाहिए, सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए कि मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, ये मेरे गुरु की इच्छा से, इसीलिए मुझे इस स्थिति में ही पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, नीचे नहीं गिरना है, अपने आप को हीन भावना में नहीं लेना है, अपने आप को हे में नहीं करना है, मतलब अपने आप को छोटा नहीं करना है किसी भी स्थिति में, या मैं फंस गया हूँ या मैं डर गया हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करना है, अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है, फंसा हुआ महसूस नहीं करना है। बस गुरुदेव का ध्यान करना है हर स्थिति में कि गुरुदेव ये स्थिति आन पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है, आप ज़रा इस चक्कर से मुझे ज़रा मार्गदर्शन कर दो, तो वो वहाँ पे आपका मार्गदर्शन अंदर से होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में अपने आप को संभालना, गिरने नहीं देना,
ठीक है, दुख में नहीं पड़ना, तकलीफ में नहीं पड़ना। तो ये जो सिचुएशन थी ये क्या थी, एक तरह की सिचुएशन थी, ये क्या थी, वृत्ति थी। बार बार हम मुसीबतों में गिरते हैं, यहाँ भी गिरे, तो ये एक तरह की वृत्ति घटना हुई, वृत्त घटित हुआ आपके सामने। लेकिन इस वृत्त में आपने अपने आप को संभाला तो ये क्या होगी, अक्लिष्ट। अगर आप इसमें डर गए, घबरा गए, रो गए, दुख कर गए, तो कहाँ चले गए, क्लिष्ट। तो जीवन में हर घटना दो रूप लेके आती है, एक वो जो हमें स्ट्रॉन्ग करे, एक वो जो हमें वीक करे, दुख पहुंचाए, ठीक है, वीक करे। तो हमें ये जो हमें नीचे लाती है वो क्लिष्ट होती है, और जो हमें ऊपर उठाती है वो अक्लिष्ट होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो हमें ऊपर उठाती है वो अक्लिष्ट होती है। तो हर सिचुएशन में हमें क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, संकल्पित रहना है, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना कि मेरी इच्छा है तो मैं करूँगा भैया, मेरी इच्छा है तो नहीं करूँगा। ऐसे काम नहीं होता बेटा। काम कैसे होता है, संकल्प है कि ये काम होना है तो करना है तो करना है, ये संकल्प है। लेकिन तामसिक वृत्ति क्या कहती है, अच्छा ठीक है देखेंगे, इच्छा होगी तो कर लेंगे। वो गुरुदेव कहते हैं ना, वो उन्होंने फ़ोन किया मिरिंडा गेट्स ने, बोलते ठीक है हमने देख लिया है, हम देखेंगे, सोचेंगे, फ़ोन करेंगे। तो ये तामसिकता का जवाब है, ठीक है। लेकिन राजसिकता या फिर उससे ऊपर की जो वृत्ति है तो वो कहती है कि जी हम डेफिनेटली इसको देख के हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। तो संकल्प की जो शक्ति है वो इच्छा से बड़ी होती है बेटा। जीवन में उदासी, अच्छा मैं एक खास बात आपको बताता हूँ, जो बीमारियाँ होती हैं, उदासीनता की बीमारियाँ होती हैं, लोग मायूस होते हैं और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और हर समय सोचते रहते हैं, और बीमारियाँ होती हैं, OCD होती है, बार बार एक ही चीज़ करना होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से बोलते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार करना, बार बार सोचते रहना, डिप्रेशन में जाना, नेगेटिव थॉट्स आना या अपने आप को हानि पहुंचाना, इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं ये किसके अधीन होती हैं, इच्छा के अधीन होती हैं। बार बार किसी काम को करना क्या है, इच्छा है। इच्छा, अपने आप को मायूस हो जाना इच्छा है कि मेरी आज इच्छा नहीं है, ठीक है। वो खुश हो जाएगा, बाद में उस मायूस हो जाएगा। तो जो अंकल हम इसको क्लिष्टता भी बोल सकते हैं ना बेटा, क्लिष्ट इसको नहीं बोलेंगे, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिचुएशंस हैं जीवन में ये क्यों घटित होती हैं, ठीक है। ये इच्छा की वजह से। इच्छा जो है, इच्छा के दो स्वरूप हैं, क्लिष्ट और क्लिष्ट। इच्छा अच्छी भी हो सकती है कि अच्छा कुछ काम करें, है ना, और इच्छा डुबो भी सकती है कि मेरी इच्छा नहीं है भैया, ठीक है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, ये करने की इच्छा नहीं। और दूसरा कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं घंटी बजाता ही रहूं। ये तो पागलपन हो गया ना। इच्छा होना और इच्छा ना होना डिपेंड करता है कि वो किस वृत्ति के अंदर है। अगर वो तामसिक वृत्ति के अंदर है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इच्छा से ही मुक्त हो जाए, ठीक है। तामसिक में जो इच्छा है वो दोनों तरफ से डुबो सकती है, इसीलिए हमें वहाँ से निकालती है कौन सी चीज़, नाम जाप और ध्यान का संकल्प, कि हमें संकल्प करके निकलना है वहाँ से, ठीक है। तो इच्छा शक्ति से शुरुआत तो हो जाता है काम। इच्छा बहुत गलत चीज़ है बेटा, एक्चुअली होती ये भी है अक्लिष्ट, ये भी निकालती है कि आज मेरी इच्छा है मैं गुरुदेव की प्रार्थना करूँ, गुरुदेव का जाप करूँ, ध्यान करूँ, ये करूँ, ये अक्लिष्ट रूप में प्रकट हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर इच्छा को देखा जाए, हाँ जी बेटा। अंकल आपने जो बताया था ना राम व्यवहार और रावण व्यवहार, हाँ? तो ये क्लिष्ट जो है, ये क्लिष्ट रावण का व्यवहार है। क्लिष्ट तो बेटा, हाँ, क्लिष्ट जो व्यवहार है वो रावण का व्यवहार है, अक्लिष्ट जो है वो राम व्यवहार है। ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा आप बोल सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो इनिशियल स्टेज में, ठीक है। ऊपर उठाने वाले राम, नीचे गिराने वाला रावण, ठीक है। ये भी अच्छी एक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि इच्छा जो है, इच्छाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी इच्छाएं भी गिरा देती हैं हमें, तो हमें ये देखना होगा कि अच्छाई में भी कौन सी इच्छा है जो हमें ऊपर उठाए, ठीक है। कई बार इच्छा ज़्यादा होने से आदमी कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देता है कि वो बीमारी बन जाती है। तो वो इच्छा का स्वरूप पहचानना कि ये इच्छा अच्छी बार बार होने से भी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इच्छा क्लिष्ट रूप में जो है वो नीचे गिराएगी, अक्लिष्ट रूप में आपको योग साधना की तरफ लेके जाएगी।
ये तामसिक वृत्त के अंदर इच्छा ऐसे प्रभावित करती है आपको। ठीक है, ठीक है। तो हम जो कर रहे थे, वृत्ति 5 प्रकार की है और हर वृत्ति हर बड़े वृत्त के अंदर अलग अलग प्रकार से घटना को घटाती है। वही इच्छा शक्ति जो तामसिकता में बहुत हमें परेशान करती है, बीमारियों से लाद देती है, मेंटल टेंशन दे देती है, मानसिक रोग दे देती है, वही हमें सात्विक व्यवहार में जाके संकल्प दे देती है। उसका रूप बदल के संकल्प शक्ति में आ जाता है। इच्छा शक्ति से बढ़ के वो इच्छा एक तरह से संकल्प बन जाती है। ठीक है, रहती वही है वो कि संकल्प और इच्छा में बेटा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस व्यवहार बदल जाता है। पहले जब का इच्छा होगी तब करेंगे, तो वो ऐसे ऐसे चलती थी, लेकिन फिर वो दृढ़ हो जाती है, इधर आके दृढ़ हो जाती है संकल्प। अब अगर ये संकल्प हो गया कि नहीं मुझे करना ही है, तो ये अब ज़्यादा खतरा भी हो गया इसमें कि अगर किसी ने डूबने का विचार बना लिया तो वो डूब जाएगा। ठीक है, और जिसने ऊपर उठने का विचार कर लिया वो ऊपर उठेगा। ज़्यादातर राजसिक वृत्तियों में आदमी काम के पीछे भागता है। यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होती, यहाँ पर हार्म नहीं होता, अपने आप को आदमी हार्म नहीं करता। तामसिक वृत्तियों में आदमी अपने आप को हार्म करता है, राजसिक में अपने आप को हार्म नहीं करता है, लेकिन दुनिया को हार्म कर सकता है वो। ठीक है, तो वो राजसिक वृत्ति में उसको करना है। कैसे करना है अब ये डिपेंड करता है कि सोचो कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। ठीक है, अमीर आदमी बनने के 2 तरीके, या तो मैं पढ़ाई लिखाई करूं, मेहनत करूं और मेहनत करके मैं आगे बढ़ूं, और एक तो ये है कि मैं हेरा फेरी करूं, 2 के 4, 4 के 8 करूं, या उल्टा सीधा काम करूं और बन जाऊं। तो दोनों ने संकल्प लिया कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन कैसे करना है ये डिपेंड करता है किस पे, उसकी घटना जो घट रही है, वो जो काम कर रहा है, जिस वृत्ति में वो फंस के वो काम कर रहा है, वो क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। तो हमें किस तरफ जाना है? अगर आगे बढ़ना है तो हमें क्लिष्ट रूप से जाना है, अच्छे रूप से जाना है, ताकि वो किसी को नुकसान ना दे। सबसे पहले अपना बचाव करो कि हम अपने आप को किसी प्रकार का नुकसान ना दें। दूसरी फिर देखो कि हम बाहर किसी को नुकसान ना दें, और तब हम वातावरण का ध्यान भी रखें और हम आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त करें। तो वो संकल्पित हो जाती है चीज़। तो हर वृत्त के अंदर जो है हमारी काम करने की इच्छा शक्ति जो है ये प्रबल होती है, या फिर हमें नीचे गिराती है या ऊपर उठाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे? ठीक है, हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, हर घटना जीवन की है, हर घटना हमें ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। बस ये याद रखना पूरी डिस्कशन में। ठीक है, अच्छा कितना टाइम हो गया? अभी 6 मिनट और है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो वृत्तियाँ हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये आज हमने जाना। उसके बाद वो कहते हैं कि जो 5 वृत्तियाँ हैं, अब इनके नाम आएंगे बेटा। अभी तो हमने डिस्कस किया था ना कि आपने कहा था कि सुख और दुख भी क्या एक वृत्ति है, पूछा था ना, तो मैंने कहा था नहीं ये वृत्ति नहीं है, लेकिन हाँ मूल रूप पे किसी न किसी रूप में हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मेन हम नहीं कहेंगे कि सुख और दुख वृत्ति है। सुख और दुख अनुभव होने वाली घटनाओं से, वृत्तियों से अनुभव होने वाले एहसास है, लेकिन वो स्वयं वृत्ति नहीं है मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से जो 5 वृत्तियां हैं उनके नाम हैं दिए हुए, हमें खोजनी नहीं पड़ेंगी क्या ये वृत्ति है, क्या ये वृत्ति हो सकती है, हमें खोजना नहीं है। 5 नाम हमें दिए गए हैं। वो 5 नाम जो है वो है, पहला है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है कि रिजल्ट दिखाओ। प्रमाण क्या है? तो कहते हैं तुम, मैं पास हो गया पापा, रिजल्ट दिखाओ। बोलने से नहीं चलेगा। पापा मेरे 10 में से 8 नंबर आए हैं, दिखाओ, पेपर दिखाओ। पेपर तो नहीं है तो फिर झापड़ खाओ। क्योंकि अगर 10 में से 8 नंबर आए तो उसका प्रमाण क्या है? कहाँ है टेस्ट? उसके बिना तो आप नहीं साबित कर सकते ना। तो अब ये वृत्ति, पहली वृत्ति का नाम है प्रमाण। तो प्रमाण हमें नीचे भी गिरा सकता है और प्रमाण हमें ऊपर भी लेके जा सकता है। वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, लेकिन पहली वृत्ति का नाम क्या है? प्रमाण। और दूसरी वृत्ति का नाम है विप्रयय। दूसरी वृत्ति का नाम है विप्रयय। क्या नाम है? विप्रयय। विप्रयय का अर्थ है कि विपर्यय का अर्थ मैं आपको फिर भी थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एक देखो, सुनने से, एक देखने वाली, ये 2 चीज़ें होती हैं।
अब विपर्यय जो है वो क्या है कि स्वरूप अगर किसी चीज़ का हो, सोचो विपर्यय का अर्थ होता है, कहते हैं भैया ये आपने वाइट टी शर्ट पहनी है, जी हाँ जी वाइट टी शर्ट पहनी है, इस पे ये नीला रंग अच्छा आ रहा है, हाँ जी अच्छा आ रहा है। तो कोई कहेगा यार वाइट की जगह ना येलो पहनते ना तो ये रंग ज़्यादा खिलता, है ना, ऐसा हो हाँ सकता है ना, जी। कोई कह सकता है ना। हाँ तो हाँ। विपर्यय का अर्थ है किसी हाँ। चीज का स्वरूप सामने तो नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लिया कि ये होता तो बेहतर होता। हाँ जी। ज्यादातर जब औरतें शॉपिंग करने जाती है ना, मम्मी शॉपिंग करने जाती है ना, तो उनके सामने कलर रखे होते हैं, तो वो 100 कलर भी रखे होंगे ना तो उनको लगेगा ये नहीं होता तो ये अच्छा होता, ये नहीं होता तो ये अच्छा होता, और कोई भी नहीं चूज करती है। 1 घंटा बर्बाद हाँ। 1 घंटा बर्बाद, और वो अपने दिमाग में ही सोचते हैं कि ये होता तो ये अच्छा होता, ये होता तो ये अच्छा होता। और ये जो वृत्ति है ये क्या है, विपर्यय, कि जो है नहीं उसको सोच लेना कि ये ऐसा हो सकता। तो अच्छा ये चीज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है बेटा, लेकिन क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है, लेकिन कैसे होगी ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली वृत्ति होगी प्रमाण, दूसरी होगी विपर्यय, यानी कि जो दिख रहा है या जो दिख सकता था, दिख नहीं जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो दिख सकता था, जो हो सकता था, ठीक है, वो विपर्यय है। तीसरी है विकल्प। विकल्प में क्या होता है, किसी ने कहा, देखो सुनो ये गाना सुनो, सा रे गा मा, बोला यार ये ठीक नहीं है, इसकी जगह हो सकता था गा मा पा, ऐसा हो सकता था, या कुछ और हो सकता था। तो जो वो इमेजिन करता है, साउंड को इमेजिन करता है, एक तो था देखने को इमेजिन करना और एक था साउंड को इमेजिन करना कि ये इससे बेहतर ये हो सकता है, या कुछ सुन लिया कि ये हो सकता था। जैसे किसी ने कहा भैया वहाँ बहुत शोर मच रहा है, तो हमने सोच लिया कि वहाँ लड़ाई हो रही है, या फिर हमने सोच लिया वहाँ पे उत्सव हो रहा है, शोर मच रहा है ना। तो हमने क्या समझा साउंड से, रुको मैं तुम्हें और तरह कंफर्म कर देता हूँ इसको। हाँ हाँ तो तो जो हमने घटना, जो हमने आवाज़ सुनी और उस आवाज़ से हमने कुछ और ही बना लिया, कुछ और ही समझ लिया, ठीक है, वो ऐसी वृत्ति क्या है, विकल्प। आवाज़ सुनी कुछ, हाँ मतलब सुना कुछ और उसको समझ कोई दूसरी चीज। हाँ हमने सुना कुछ, हमने सुना क्या, हमने कुछ सुना, हमने सुना कुछ और समझा कुछ। हाँ हाँ, जैसे मैं कहूँ वो 2 शब्द होते हैं ना मिलते मिलते, अच्छा आना है, किसी ने कहा आना है, तो दूसरे ने सुना क्या बोला है, जाना है उसने बोला आना है, उसने बोला जाना है, ठीक है, तो उसने बोला खाना है, तो उसने बोला क्या पाना है, क्या पाना है। वो होते ना जो कान से कम सुनते हैं उनको बोलो भाई खाना खाना है, बोला पाना पाना है, क्या पाना पाना है, तो सुना कुछ, उसका अर्थ कुछ निकाल लिया। तो जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं बेटा। वो पता है क्या है, हम जब थिएटर करते थे ना, तो थिएटर में हमें 10 लोगों को लाइन में खड़ा करते थे। तो पहले व्यक्ति के कान में बोलते थे, तुमने बोलना है बारिश, बादल, पानी, रिमझिम, झरना, ये पहले को बोल दिया। तो उसने दूसरे के कान में बोलना है पानी, बिजली, बादल, रिमझिम, झरना, और वो लास्ट तक क्या बन जाएगा, लास्ट तक क्या बन जाएगा, मिट्टी, पागल, बादल, गर्जन और कुछ और ही बदल जाएगा कुछ। तो जो सुना कुछ और पहुंचा कुछ और, तो ये कौन सी वृत्ति हुई, विकल्प। तो जीवन में क्या है ना, आदमी आपको क्या कहेगा, अरे मैंने सुना है उसने ये कहा है, मैंने सुना है उसने ये कहा है। अच्छा उसने कहा, किसी ने कहा भी नहीं, आपको आके बताया मैंने सुना है आपके लिए उसने कहा है कि आप ना जो हो ना ऐसे हो, मैंने सुना है। अच्छा फिर आप कहते हैं अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसी बात की, मैं तो ऐसा नहीं सोचता था, मैं उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। तो नंबर ब्लॉक कर दिया, वो बेचारा मिल रहा है आपको 5 साल बाद, अरे भाई कैसे हो, अरे भाई मैं ठीक हूँ, तू जा यहाँ से। भाई क्या हो गया भाई, 5 साल पहले तूने मुझे कहा कि मैं बहरा हूँ। बोला मैंने कब कहा भाई तुम बहरे हो। बोला हाँ मुझे उसने कहा था कि तुमने मुझे कहा बहरे हो। बोला मैंने कहा था कि तुम होटल में बहरा हो, मतलब वेटर हो, वेटर का काम करते हो।
तो बोला हाँ यार मैं तो वेटर का काम करता था वहाँ पर। तो बोला उसी को तो बहरा बोलते हैं हिंदी में। ओ यार मुझे तो उसने बोला कि तुम्हारे कान से सुनाई नहीं देता तुमको, तुम बहरे हो, तुमको कहो कुछ, तुम करते हो कुछ। अरे यार गलती होगी, और 5 साल बर्बाद हो गए। तो किसी की सुनी सुनाई बातों पे अपना जीवन घटित करना कौन सी वृत्ति है? विकल्प। जो मैंने पहले कहा था ना कि उसने कहा कि यार ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा, ऐसे लोग हैं बेटे बहरे हैं, एक्चुअल में उनको हम बहरे ही कहेंगे। ठीक है। और मैं ये बड़ी प्राउड के साथ आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुरु भाई गुरु बहन जो है ना वो बहरे हैं, वो सुनते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और उनको कौन कुछ कहता है वो कभी क्लैरिफाई नहीं करते उस चीज़ को, वो मुंह फुला के बैठते हैं। उनको बोलो भाई बात तो कर लो, क्यों? फिर बाद में पता चलता है कि उसने बोला है कि आप तामसिक हो। वो मुझसे बात करते थे पहले, अभी नहीं करते। तो वो किस वृत्ति में फंस गए? अब ये मैं अपनी घटना बता रहा हूँ आपको, रियल जीवन की। ये विकल्प है बेटा। ऐसे ही आप जब बच्चे बड़े हो जाओगे ना, दोस्त बनोगे, तो आपके प्रति कोई कुछ कह दे तो उससे बात करना जाके, उस व्यक्ति से बात करना जाके कि ऐसा हुआ है, ये चीज़ है ना। आपने क्या नहीं करना? हनुमान जी बन के नहीं बैठना आपने। हाँ, अगर आपको आपके किसी दोस्त के प्रति, किसी रिश्तेदार के प्रति, किसी चहीते के प्रति कोई कुछ बोले आके स्कूल में कि यार तेरे लिए तो तेरे दोस्त ने ऐसा बोला है, तो आपने क्या करना है? अपने दोस्त से जाके पूछना है कि यार कोई गड़बड़ हो गई क्या, ऐसा हुआ है? तो वो आपको बताएगा कि क्या हुआ है। तो लोगों की बातों में नहीं आके अपने जीवन को अपने हिसाब से जान के चलाना, ये विकल्प का कौन सा स्वरूप है? विकल्प का कौन सा स्वरूप है? ये वृत्ति का जानना, समझना, अक्लिष्ट। और अगर आपने नहीं जाना, नहीं सोचा, नहीं समझा तो क्या हो गया? क्लिष्ट। दोस्ती भी गई, दोस्ती भी गई और सब चकनाचूर। तो ये विकल्प है। अच्छा, 3 वृत्तियां होगी। पहली थी क्या? प्रमाण, दूसरी विपर्यय, तीसरी विकल्प। पहली दिखाओ रिजल्ट, दूसरी ये होता तो ये होता, देखने में ये रंग होता तो वो होता। तीसरी सुनना, ये सुना था, ये हुआ। और चौथी जो है वो क्या है? निद्रा। ठीक है। आपको बोला चलो भाई सुबह 6:30, हाँ निद्रा। अब बोला चलो सुबह के 6:30 बजे हैं, चलो भाई सारे ध्यान करो, हैं? तो केशवी क्या बोलेगी? नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी, मैं ध्यान नहीं करूँगी। केशवी बेटा, केशवी बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसे ही मैंने नाम ले दिया। मैं अभय को सुबह बोलता हूँ ना, चल बेटा ध्यान कर ले, उसको कुछ नहीं, सुबह उसको कुछ होश नहीं होता। रात को कहेगा मुझे 6 बजे उठाना, मुझे उठाना ही उठाना, देख लो मुझे उठाना ही है। चैलेंज देता है रात को, उठाना ही उठाना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अच्छा सुबह जब 6 बजते हैं, बेटे ध्यान कर लो, उठ जाओ। हाँ नहीं, आज मुझे 10 बजे उठना है, आज मुझे 10 बजे उठना है। तो अभी शाम को भी ऐसे ही करता है, दोपहर को जागेगा, काम करेगा, और जैसे ही इसको कहेंगे शाम का 6 बजने वाले हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे तो ये करता है, मेडिटेशन करता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि 6:30 से पहले ही सोता है, ठीक 6:30 से पहले सोएगा, 6:15 बजे सो जाएगा। ये क्या हो गया तुझे भाई, अभी ध्यान का समय है। तो निद्रा है जो, वो क्या है बेटा? क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। साधना के समय हमें, काम के समय निद्रा नहीं होनी चाहिए, काम के समय काम होना चाहिए। ठीक है, चलो। और 5वां जो है, 5वीं वृत्ति है, उसका नाम है स्मृति। स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति ये किसी का नाम नहीं है। स्मृति का अर्थ क्या होता है? चलो कोई बताओ स्मृति का अर्थ। अबे स्मृति का अर्थ क्या है? चलो गोलगप्पा, आप बताओ। भालचंद्रा खैरनार, अपना नाम बताओ बेटा। खैरनार बेटा अपना नाम, मैं नाम भूल गया बेटा। सोहम खैरनार। सोहम खैरनार। अच्छा सोहम, स्मृति का अर्थ क्या है बेटा? गोलगप्पा है? तूने भी गोलगप्पे खाए हैं क्या?
अच्छा चलो बताओ, स्मृति का अर्थ कौन बताएगा? किसकी हिंदी अच्छी है बोलो। अभी कोई मम्मी पापा पीछे से हेल्प नहीं करना प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। स्मृति का अर्थ क्या है? कहाँ गए सारे के सारे? कोई किसी की हेल्प नहीं करना। याददाश्त शक्ति। हाँ तू क्यों बोला? याददाश्त शक्ति सर। तू बच्चा है, तू बच्चा है, हैं? तेरी शादी होने वाली है बेटा 2-4 दिन में, तू बच्चा है? अच्छा चलो, हाँ चलो ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? अभी इसने भेद तो खोल दिया वैसे। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, अब उत्तम ने बताया है। तो स्मृति का अर्थ है बेटा हमारी याददाश्त, कि हमें क्या याद है। स्मृति का अर्थ है हमें हमारी याददाश्त। कल आपने क्या खाया था रात को? हाँ कल आपने क्या खाया था रात को? रोटी और दाल। पता है क्या खाया था कल? क्या खाया था बेटा? अंकल वो बीती हुई बातें जो हमें याद रह जाती हैं। बीती हुई बातें जो हमें याद रह जाती हैं, स्मृति। तू तो बेटा मेरे को और कंफ्यूज कर दिया। मैं तुम्हारी कंफ्यूजन ठीक कर रहा हूँ, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। स्मृति का अर्थ है याददाश्त, भूली हुई बातें नहीं, पुरानी बातें नहीं। हमें बस स्मृति सिर्फ बेटा वो बातें नहीं होती जो हमें हमारे जीवन में घटित हुई। स्मृतियाँ बड़ी चीज़ें होती हैं। हमारे मन में बहुत स्मृतियाँ होती हैं। हम किसी चीज़ को याद भी नहीं करते तब भी वो हमारे मन में स्मृति बन जाती है। जो वृत्ति होती है ना बेटा, जैसे कोई घटना हमारे जीवन में घटी, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी घटना घट गई जो हमें उस समय व्याकुल कर गई, लेकिन हम उस समय भूल गए। लेकिन किसी समय 10 साल बाद 15 साल बाद अचानक बैठे बैठे वो चीज़ याद आ गई हमें और हम उससे व्याकुल हो गए। तो ये एक स्मृति का काम है, सिर्फ एक स्मृति का। इसी तरह से हमारा जो चित्त है, जो हमारा बैग है जिसमें तामसिक राजसिक सात्विक सारे गुण हैं, सारी चीज़ें भरी हैं, उसमें हमारे सारे जीवनों की स्मृतियां भरी हुई हैं। ठीक है, कुछ स्मृतियां होती हैं प्रत्यक्ष, कुछ होती हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष होती हैं वो पीछे से वार करती हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो होती हैं, घटित होती हैं, हमें ज्ञान ही नहीं होता उन चीज़ों का। लेकिन मूल रूप से हम स्मृति का वर्णन करेंगे कि याददाश्त। कुछ स्मृतियां हमें ऊपर उठाती हैं कि मुझे याद है मैं गुरुदेव से मिला था, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, क्या आनंद का समय था, जय श्री गुरुदेव, और भगवान के साक्षात्कार हुए, मुझे उनका ध्यान करना चाहिए और हमेशा उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये स्मृति ने आपको योग की तरफ बढ़ाया। कोई स्मृति आ जाएगी तो वो आपको उल्टा कुछ बता देगी, कोई ऐसी स्थिति जो आप याद पहले सोचे यार नहीं ये तो ऐसा था, मुझे याद है, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए। तो कोई स्मृति आपको डुबो भी सकती है, मतलब आपको क्लिष्ट भी लेके जा सकती है। तो वृत्तियों के दो रूप होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, हो गया। चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अपने 6, आज हमने 2 कर लिया, आज हमने बहुत बड़ा काम कर लिया भाई। आज हमने सूत्र 5 और 6 किए। पहला पाद जो है वो है समाधि पाद, उसके हमने 6 सूत्र पढ़ लिए। और हम जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि अष्टांग योग। ठीक है बेटा, देखो अब साधना में हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती है ना कि ये घटना घटी, वो घटना घटी। हाँ अंकल, हाँ जी मुझे बेटा। दूसरा पाठ भी पता है। हाँ जी, मुझे दूसरा पाठ भी पता है। हाँ दूसरा पाद पता है आपको? शक्तिपात। कौन सा पाद बेटा? शक्तिपात। नहीं बेटा, वो शक्तिपात अलग चीज़ है। ये जो अष्टांग योग पढ़ रहे हैं इसमें 4 पाद है। समाधि पाद पहला, साधन पाद दूसरा, विभूति पाद तीसरा और कैवल्य पाद चौथा। अभी आपको इनका नहीं पता बच्चों, ठीक है, अभी आप इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, शक्तिपात क्या होता है? जब गुरुदेव आपको दीक्षा देते हैं उस समय शक्तिपात होता है। वो शक्तिपात अलग है बेटा, उसको शक्तिपात बोलते हैं। प को आखी मात्रा, त पात। ठीक है, तो वो जब गुरु दीक्षा देते हैं तब होता है। चलो आज ही हो गया।
अब याद रखना, अगले शनिवार को थोड़ा रिवाइज करेंगे और अगले 2 सूत्र हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रमाण के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने जान लिया ना प्रमाण, विपर्यय, वैसे हमने आगे के सूत्र कर लिए, लेकिन हम डिटेल में जानेंगे प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, वितर्क क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है और स्मृति क्या है। ये 5 के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे, ठीक है। यानी कि 5 सूत्र हमारे हो जाएंगे। तो अभी और कोई बात नहीं करेंगे, कोई प्रश्न अभी नहीं लेंगे किसी भी बड़ेगा और बड़े साधक का जो भी होगा वो अगली बार लेंगे, कल के सेशन में हम लेंगे उस बात को। अंकल, हाँ जी अभी बेटा। पहले आपने कहा था ना आपकी 6 आंखें हैं, पर मेरी मम्मी की 10 आंखें हैं। हाँ, मम्मी पापा की कुछ ज़्यादा ही आंखें होती हैं बेटा। 10 से भी ज़्यादा होती हैं एक्चुअली मम्मी पापा की आंखें। वो सब तरफ से हमें जान लेती हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो मम्मी पापा थोड़े से विशेष होते हैं। अच्छा, तो बेटा सुबह शाम का ध्यान नियमित करना चाहिए हमें, और नियमित ध्यान से जो है हमारी साधना आगे बढ़ती है। अच्छा, तो जो लोग यूट्यूब पे हैं, आप सबको भी जय श्री गुरुदेव। और एक बच्चा कह रहे हैं, मायना देवासी कह रही है मंत्र जाप करता हूँ, कहते हैं मंत्र जाप करता हूँ परंतु मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। कोई नई बात नहीं बेटा, नॉर्मल है कि मन नहीं लगना, एग्ज़ाम का टाइम कम बचा है, तो आपको इच्छा के हिसाब से नहीं चलना। हमने कहा ना, इच्छा जो होती है पढ़े नहीं पढ़े ठीक है, संकल्प का अर्थ होता है कि करना ही करना है, तो संकल्प शक्ति की तरफ बढ़े, ठीक है। इच्छा शक्ति की तरफ नहीं बढ़ के संकल्प शक्ति की तरफ बढ़े, और पढ़ना ही पढ़ना है, पास करना ही करना है, इसीलिए आप आगे, ठीक है। बाकी हाँ जी अंकल, मम्मी कहती है कि हमारी माँ ही हमारी पहले गुरु होती है। हाँ, हमारी माँ पहली गुरु होती है बेटा, सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा, हाँ, अच्छा, और एक बात मैं कह दूँ, आज एक सेशन होने वाला है 8:30 बजे, तो वहाँ पर अपनी अनुभूतियाँ रखो। कविता गुरु बहन का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि जो गुरु बहनें हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं, वो कुछ स्टूडियो के माध्यम से होता है। हम तो ओपन करते हैं गूगल मीट पे, सभी को अलाउड है, जो मर्जी आ जाओ, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो कुछ एंट्री सिस्टम है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि 8:30 बजे कुछ विशेष चर्चा होने वाली है आज उनके सेशन में, तो 8:30 बजे जो उनका प्रोग्राम होगा उसे आप ज्वाइन करें और अपनी अनुभूतियाँ जो भी हैं बताना चाहें, जिस तरह की भी हैं, विशेष चर्चा कोई है उस पर आप ज़रूर शामिल हों और अपना आप रखें साधना में, आपको क्या महसूस होता है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो 8:30 बजे उनका है, वो ज़रूर करें। और कल सुबह हम लोग मिलेंगे ध्यान में, ध्यान के दौरान 6:30 बजे तो ध्यान होता है सुबह, और शाम को 6:30 बजे सुबह मुलाकात होगी 6:30 बजे। बच्चों, आप सबको जय श्री गुरुदेव बेटा, और शनिवार का सेशन जरूर अटेंड करना 1 घंटे के लिए बस, ठीक है। मौज मस्ती करेंगे और साथ साथ अपने सिद्धि योग और पतंजलि अष्टांग योग को भी जानेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री